हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंतरिम भरण पोषण की प्रक्रिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोग जो भी केस चल रहे होते हैं और ये जो टॉपिक आता है कि अंतरिम भरण पोषण की प्रक्रिया होती क्या है, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो अंतरिम भरण पोषण की जो प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायालय में चल रही एक विवाद संबंधित या तलाक की प्रक्रिया के दौरान एक पक्ष को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। इसे लेकर विभिन्न न्यायालय प्रक्रियाएं होती हैं जो हर देश और अधिकार क्षेत्र के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। यह भारत के संदर्भ में प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। पहला जो पॉइंट आता है कि आवेदन दायर करना, यानी कि पार्टी द्वारा आवेदन। जो पक्ष भरण पोषण की मांग कर रहा है उसे न्यायालय में आवेदन दायर करना होता है। भारत में यह आवेदन आमतौर पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 या दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर किया जा सकता है। आवेदन में जो विवरण है वो आर्थिक और ज़रूरत और पक्षों की आय और उनकी संपत्ति की स्थिति से है तथा जिस राशि की आवश्यकता है उसका पूरा विवरण देना होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आवेदन पर सुनवाई। जो प्रारंभिक सुनवाई होती है वो न्यायालय के आवेदन प्राप्त करने के बाद एक प्रारंभिक सुनवाई आयोजित करता है। इसमें आमतौर पर पक्षों की मौखिक दलीलें सुनी जाती हैं। और दूसरा होता है कि आवेदन की जो स्थिति, न्यायालय यह देखता है कि आवेदक को आर्थिक स्थिति क्या है और यह भी सुनिश्चित करता है क्या वह बिना भरण पोषण के गुजारा कर सकता है या नहीं। जो तीसरा पॉइंट आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आर्थिक स्थिति की जांच की जाती है, जिसमें आय और व्यय का आकलन। न्यायालय दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और अन्य वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करता है। इसमें पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और सबूतों को देखा जाता है और पारिवारिक स्थितियों का भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। न्यायालय यह भी देखता है कि आवेदक के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि यह तय किया जा सके कि वह कितनी सहायता आवश्यकता है। और चौथा पॉइंट अंतरिम आदेश होता है, जिसमें आदेश पारित करना होता है, जहां न्यायालय सुनवाई और सबूतों के आधार पर अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आदेश पारित करता है। यह आदेश एक निश्चित राशि या प्रावधान के रूप में हो सकता है जो आवेदक को नियमित रूप से मिलनी चाहिए। और अंतरिम भरण पोषण की राशि, यह राशि ऐसी निर्धारित की जाती है जो आवेदक की मौजूदा जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसकी प्रभावी ढंग से जो भुगतान वो किया जा सके। और पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो भुगतान की निगरानी। अंतरिम भरण पोषण का भुगतान, यानी कि एक बार जो आदेश पारित होने के बाद भुगतान की निगरानी की जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आदेश का पालन हो रहा है। यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो न्यायालय द्वारा समाधान किया जाता है। भरण पोषण की अदायगी स्थिति में इसकी समीक्षा की जाती है। समय समय पर इस बात की समीक्षा की जाती है कि भरण पोषण की जो राशि है वह सही तरीके से दी जा रही है या नहीं। और जो लास्ट पॉइंट आता है, जिसे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोलते हैं, जिसमें मुख्य मामले की सुनवाई होती है। मुख्य मामले का निर्णय मतलब अंतरिम भरण पोषण का जो आदेश मुख्य मामले की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अंततः जब मुख्य मामला समाप्त हो जाता है तो न्यायालय यह तय करता है कि स्थायी भरण पोषण का आदेश देना है या नहीं, किस राशि के लिए। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो होता है अपील की संभावना। फैसले पे अगर कोई अपील करना चाहिए, यदि किसी पक्ष को अंतरिम भरण पोषण के आदेश में असंतोष है, वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वह उच्च न्यायालय या अपीली न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी पक्षों को उचित अवसर मिले और उनकी सभी वित्तीय और पारिवारिक स्थितियों का सही आकलन हो। इस प्रक्रिया को समझना और उचित कानूनों को सलाह देना एक महत्वपूर्ण होता है, ताकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायपूर्ण हो और तर्क संगत हो। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।